तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और इसी हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नाम आज एक और आजादी का जश्न पूरा देश मनाते हुए, लेकिन एक बड़ी खबर सुरभि। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है और स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को दी गई बधाई, शुभकामनाएं। हालांकि अब से थोड़ी देर में देखना होगा कि देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गौरव क्या कहा जाता है, क्योंकि इंतजार है उस विकसित भारत के तहत रखे जाने वाले विजन का, जिसका हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते हैं। लेकिन आज के इस खास मौके पर 15 अगस्त लाल किले से सीधी तस्वीरें तो टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लाल किले पर अब से थोड़ी ही देर बाद ध्वजारोहण के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की खास तस्वीरें भी लगातार इसी तरह आपके सामने रहेंगी। इस बीच किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से इमारतों पर भव्य रोशनी के साथ तिरंगा नजर आ रहा है और तिरंगामय हिंदुस्तान की जश्न आजादी की एक एक तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा। तो आइए सीधे अब राजघाट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नमन कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि अब आज़ादी के इस महोत्सव की शुरुआत अब से थोड़ी देर में आज़ादी के इस ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने में देश का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिलहाल ये आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जब राजघाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बापू को इस वक्त दे रहे हैं श्रद्धांजलि। गौरव, बिल्कुल, और राजघाट से प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आती हुई और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के अपने सार्वजनिक जीवन में खुद महात्मा गांधी का निजी तौर पर भी बहुत महत्व है। देश विदेश में उन्होंने महात्मा गांधी की कई प्रतिमाएं लगवाई हैं और उनके जो संदेश हैं उनको फैलाया है। मेरे साथ यहाँ पर देखिए तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। मैं उनसे आपका तारुफ कराऊँ। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल डॉक्टर अशोक कुमार हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट। आप कारगिल वॉर वेटरन हैं सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ दीपक वोरा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर देश विदेश की। आपको तमाम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ये समझाएंगे, बताएंगे। जियो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी नजर रखते हैं, डिप्लोमेसी पे बहुत अच्छी नजर रखते हैं। और मेजर जनरल एसवीपी सिंह मेरे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है और आप तीनों को भी 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं सर। सर, तस्वीरें आ रही हैं, 78वां स्वतंत्रता दिवस। इस देश ने इन 77 सालों में बहुत कुछ देखा है और बहुत लंबा सफर तय भी किया है। सबसे पहला तो आपसे एम्बेसडर वोरा, क्या आप आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास महसूस करते हैं? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है आपके चैनल पर आने का, आपके स्टूडियो में। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, दिल से, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। जब भी आपके स्टूडियो में आता हूँ तो यहाँ की हवा भी तिरंगे रंग की है। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करता हूँ। कैसा क्या मुझे महसूस होता है, गिव मी 1 मिनट, अभी बता देता हूँ। 1947 में तो केवल मेरा जिस्म आज़ाद हुआ था, मेरी मानसिकता तो पूरी ब्रिटिश थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 25 लाख भारतीय सेनानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन एक व्यक्ति निकला था सिंगापुर में 25,000 भारतीयों को लेकर, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत की आज़ादी के लिए लड़ा। तो जिस दिन हमने देश की राजधानी में उन्हें विराजमान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, उस दिन सर मेरा आत्मसम्मान आज़ाद हुआ। पिछले साल चंद्रयान जब गया, मेरा आत्मविश्वास आजाद हुआ। और इस साल जब राम लल्ला अपने घर गए, एक छोटा सा विराम आजाद होगी। सर, आप पूछ रहे थे कैसा लगता है, अब मैं पूरी तरह से आजाद हूं। आपने जिक्र किया 2047 आई फिनिश, मैं यहाँ उसको पहनता हूं सर। ये हमारा सर, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, समम कर दिया। लेकिन गाथा कम नहीं है, टाइम कम बढ़ जाएगा सुरभि, लेकिन समय लेकिन गाथाएं कम नहीं पड़ेंगी। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस, प्रधानमंत्री की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई जो राजघाट से आई। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में लाल किला पहुंचेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराएंगे पीएम मोदी। ये लाल किले की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खचाखच वहां पर मेहमानों से भरा हुआ ये लाल किले का कैंपस आप देख सकते हैं। और कितने अच्छे तरीके से आज की सुबह अगर आप देखें तो क्या शानदार इस वक्त वहां पर लाल किले से तस्वीरें आ रही हैं। आप देखिए ये, और प्रधानमंत्री क्योंकि बस थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, 11वीं बार वो लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे सुरभि। और तैयारियां देखिए ये भारत की आन बान शान का प्रतीक लाल किला, जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और कई बहुत अहम स्पीच, बहुत अहम भाषण इस लाल किले की प्राचीर से दिए गए हैं, जिन्होंने देश के आने वाले कुछ सालों का विजन दुनिया को दिखाया है। आज क्या होगा इस पर सबकी नजरें।
क्योंकि आज इसी समारोह में 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में ये काम करेगा। और ये फिलहाल एक साथ तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद 15 अगस्त 2024 यानी 11वीं बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन शुरू होने वाला है, उससे पहले 2014 से अब तक की ये सारी तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां आजादी के इस जश्न का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को पारंपरिक संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। फिलहाल आजादी के इस जश्न की इस खास तस्वीर के साथ साथ आपको बता दूं कि अभी कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने बापू को नमन किया है। और सिंह साहब, ये सवाल अब आपसे है, क्योंकि ये हम हमेशा देखते आए हैं कि देश के विजन को रखने से पहले दुनिया के सामने बापू को नमन करना, बापू को याद करना, उनके सहयोग के बारे में हर पीढ़ी को जानकारी देना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को जिसने भारत देश ने अपनाया और 78वें साल के अंदर भी वही नमन दिया जा रहा है उनको, ये एक बहुत हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का एक सामने लेसन देशवासियों को पेश किया जा रहा है। और आप अपने पड़ोसी मुल्क में देखें, अभी जो कि एक फाउंडर थे देश के, उनकी मूर्तियां गिराई गई हैं। तो ये वैल्यू सिस्टम जो है भारत देश का, ये सबसे बड़ी भारत की जीत है स्वतंत्रता के अंदर, और इसी से हमें स्वतंत्रता मिली। और इसी से मैं इस समय देशवासियों को कहता हूं कि नमन, जनरल सल्यूट करता हूं अपने फ्रीडम फाइटर्स, हमारे ब्रिटिश इंडियन आर्मी और इंडियन नेशनल आर्मी ने, जिन्होंने घुटने टिकाए ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, और हमें आज़ादी नहीं। मिली। ये आपने बड़ा अहम जिक्र किया जनरल सिंह, कि बगल में देख लें, हमारे देश के बगल पड़ोसी देश में जहां फादर ऑफ नेशन की मूर्तियों का क्या हाल किया गया हाल फिलहाल में। जनरल अशोक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत असल में एक ट्रू डेमोक्रेसी है, असल में एक असली सच्चा लोकतंत्र है, जो उसने इतने सालों में ये सफ़र करके दिखाया है, और आसपास की तमाम डेमोक्रेसीज जिस तरह से खतरे में गई हैं, जिस तरह से वहाँ पर ताज़ा हालात बने हैं, भारत ने अपने आप को इनसे अलग करके दिखाया, और इसमें भारत की लीडरशिप का बहुत योगदान है। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सही मामले में अगर देखा जाए तो लोगों के अलग विचार हो सकते हैं कि हमको आज़ादी बापू के विचारों से मिली या नेताजी सुभाष की थॉट प्रोसेस से मिली, लेकिन फाइनली ये हुआ है कि बापू की जो सोच है वो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को इवॉल्व करने में एक बहुत बड़ा रोल उसने किया है। और जिस तरह से यहाँ की डिफेंस फोर्सेस शुरू से लेके एंड तक अपॉलिटिकल रही हैं, और पूरा जब भी इलेक्शंस हुए हैं, जो भी पार्टी इन पावर है, किसी भी प्रोवोकेशन के बावजूद भी हमेशा जो उसको जनता ने चुना है उसके हाथ में सत्ता गई है। जो चीज़ें अमेरिका में भी नहीं हुई, आपने देखा होगा जब ट्रंप ने इलेक्शन हारने की कगार पे आए तो तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे हुई, जो कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है। तो सही मामले में जो भारत की डेमोक्रेसी है, इसका मूल बहुत स्ट्रांग है, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन की थीम है, जिसमें ये पीपुल सेंट्रिक है, ये लोगों पर आधारित है। मुझे लगता है जिस तरह से इस राष्ट्र की ग्रोथ हुई है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। सर, आपने राष्ट्र की ग्रोथ कहा, तो एम्बेसडर वोरा, सवाल उसी आधार पर आपसे, क्योंकि अब तो हमारे पड़ोसी मुल्क भी इसी बात का जिक्र करते हैं कि वो आजाद हुए, आज वो विकसित भारत की बात करते हैं, और रक्षा के लिहाज से कहें या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कहें, हर फील्ड में भारत की इस ग्रोथ का जिक्र तो पूरी दुनिया की जुबान पर। प्रधानमंत्री का काफिला अब लाल किले पहुंचता हुआ, ये तस्वीरें सीधी आती हुई वहां से। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए तैयार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। भव्यता बढ़ती हुई आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी का। The National Flag Guard. लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। ये बताता है कि भारत ने कितना लंबा सफर तय किया 77 सालों में। बिल्कुल। और एम्बेसडर वोहरा, प्लीज इन तस्वीरों को भी जरा आप बयां करें, क्योंकि आज जिस हिंदुस्तान की हम बात करते हैं उसकी एक एक तस्वीर पूरी दुनिया में भी एक बहुत बड़ा संदेश देती है। एम्बेसडर वोहरा, माननीय प्रधानमंत्री श्री ये नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को संदेश जा रहा है। और एक चीज मैम, 73 साल की मेरी उम्र है, बड़े गर्व के साथ कहता हूं, अगर आज आप बात करते हैं ना सुपर पावर की, यूनाइटेड स्टेट्स लोग अभी तक मानते हैं, सोवियत संघ तो आपको पता है क्या हुआ, ब्रिटेन सब खत्म हो गए, आज दूसरे नंबर पर। और ये मैं दिल से कह रहा हूं, मेरे कई दोस्त अफ्रीका में कहते हैं इंडिया इज द सेकंड सुपर पावर टुडे। में आगे इससे मैं क्या कह सकता हूं? इंडिया इज द सेकंड सुपर पावर। तो बस मुझे इतना बता दीजिए आपके इस अनुभव से, आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब संबोधन को सुनेंगे, इस तस्वीर को तो मैं बयां बार बार करना ही चाहूंगी, क्योंकि गौरव सॉरी टू इंटरप्ट, ये जिस तरीके से सीधी तस्वीरें आ रही हैं और इसमें ये साफ है कि किस तरीके से अब आजादी के इस जश्न का एक चीज तो भी आपको देखनी चाहिए, पहुंच चुके हैं। और आपने अभी परंपरा का जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने भी एक परंपरा की शुरुआत की है। 15 अगस्त पर जब भी वो लाल किले की प्राचीर आते हैं, साफा बांध के आते हैं, और लोगों को ये इंटरेस्ट रहता है कि इस बार प्रधानमंत्री किस रंग का साफा बांध कर आएंगे, क्या संदेश होगा उसमें। और इस बार भी आप देखिए एक अलग तरह का रंग यहाँ पर दिखता हुआ है, उन 10 साफा जो पहन कर आए, और ये बड़ा, और देखिए उनको गार्ड ऑफ ऑनर वो दिया जाता है सम्मान गारद के द्वारा। सेना पुलिस तबादला आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the guard is ready. प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर की ही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गार्ड ऑफ ऑनर दल में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस से एक अधिकारी और 24 कर्मी शामिल होते हैं। और ये भारतीय नौसेना इस वर्ष समन्वय सेवा है। फिलहाल सिंह साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि वोहरा सर ने साफ तौर पर कहा कि सुपर पावर इंडिया, तो आज के संबोधन में आप जैसे एक्सपर्ट्स विकसित भारत को देखते हुए क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश अभी विश्व में सुपर पावर जो बोला है दीपक साहब ने, बिल्कुल मैं उनके साथ सहमत हूं। 5th लार्जेस्ट जीडीपी विश्व में, 4थी लार्जेस्ट मिलिट्री विश्व में, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो कि एक फैक्टर है टू मेक अ मेजर पावर, वो भारत की 140 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो बोल रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे अभी आज का मैसेज होगा, सबसे पहले मैं समझता हूं कि भारत की रक्षा, भारत की एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत अहमियत रहती है। सिंह, मुझे लगता है वो जो गार्ड ऑफ ऑनर का जो वहां पर म्यूजिक चल रहा है, एक बार वो भी एम्बियंस जो सुनाता है हमारे दर्शकों को। The inspection of the Guard of Honor complete. The Prime Minister will now move towards. कि देखें, जो हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी है वो बहुत अहम रखती है इस समय। पाकिस्तान, चीन और अभी तीसरा बॉर्डर खुला है बांग्लादेश। ये तीनों देश को अगर हम मिलाएं तो करीबन 11,000 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है, और नेपाल, भूटान को बोलो तो 12-13,000 किलोमीटर पहुंचता है। उसके अलावा कोस्टल बेल्ट जो हमारी है, कोस्टल बाउंड्री 7,500 किलोमीटर है। तो ये जो चीज है बहुत आवश्यक है कि हम अपनी सिक्योरिटी रखें, और उसके लिए
इकोनॉमिक ताकत और उस और जो आप बात कह रहे हैं जनरल सिंह जो आप बात कह रहे हैं, मुझे ये अब देखना है कि प्रधानमंत्री के आज के उस भाषण में उसका किस तरह से जिक्र होगा, किस तरह से समावेश होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लाल किले पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ से उनकी तस्वीरें, भव्य लाल किला, शान शौकत का एक यहाँ पर कह सकते कि मिसाल आप देख सकते हैं, जिसको यहाँ पर अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। और वहां गेस्ट की बात कर लेते हैं, 6000 स्पेशल गेस्ट आए हैं यहाँ पर सुरभि, और इसमें खासतौर पर वो लोग हैं जो अटल इनोवेशन मिशन से जुड़े हुए हैं, मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स हैं, आदिवासी समुदाय के लोग आए हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधि आए हैं, एक स्पेशल एएनएम जो परिवार है उनको बुलाया गया है। तो समाज के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोगों को खास तौर पर बुलाया गया है। आज के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए ये लाल किले के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री अब उस जगह पर जाते हुए जहां पर तिरंगा झंडा शान से वहां पर है पोल पर, जिसको अब थोड़ी देर में वहां पर फहराने जा रहे हैं। जनरल अशोक, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या ये माने कि आज भारत में ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र जैसे ही वैसे ही आगे बढ़ेगा, जिसमें समाज के हर वर्ग का, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे हम सब हो, जब हम अपना दायित्व सही से निभाएंगे तो लोकतंत्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही सही है। जिस देश में हम रहते हैं, अगर हमने अपने विकास के लक्ष्य में किसी भी हिस्से को पीछे छोड़ा तो हमारी समग्र ताकत सामने नहीं आ सकती है। और इसीलिए मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शामिल है। और मुझे उम्मीद है कि जो 2047 में हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें भी हर एक भारतीय शामिल होगा, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस चीज की बात करते रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज के उनके भाषण में उनकी जो 2047 के विकसित भारत की सोच और जो लक्ष्य है, मुझे लगता है वो पूरे देश के ऐसा लगता है जनरल अशोक कि वहां पर हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है। लोग वहां पर रेन कोट्स को पहनते हुए, हल्की फुल्की बारिश ने भी इस मौसम को और ज्यादा खुशनुमा बना दिया। सर प्लीज कैरी ऑन। 78वें स्वाधीनता दिवस का प्लीज कंटिन्यू है। मौसम और वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा लोगों के अनुमानों को गलत साबित किया है कि वो क्या बोलेंगे, लेकिन मेरी समझ से 5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज वो बात कर सकते हैं। पहला मुद्दा है 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा, जो बांग्लादेश में अभूतपूर्व घटना हुई है और उसके संदर्भ में भारत में क्या डेवलपमेंट्स होंगे और भारत क्या कर रहा है, वो दूसरा मुद्दा हो सकता है। तीसरा मुद्दा हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो जम्मू रीजन को टेररिज्म में एक्टिवेट किया गया है रिसेंट पास्ट में, उस पर उनकी बात आ सकती है। और चौथा, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को मेजर अनाउंसमेंट्स जो हर आदमी को छूता हो, चाहे स्वच्छ भारत का अनाउंसमेंट पहले रहा हो, जनधन योजना का रहा हो, मुझे लगता है कि इसमें जो देश के चैलेंजेस हैं या देश का जो ड्रीम है उसको लेकर भी कोई अनाउंसमेंट अवश्य होगा। और आखिर में मुझे एज ए डिफेंस फोर्सेस का मेंबर होने की वजह से बहुत खुशी तब होगी जब आज के 5 साल पहले 15 अगस्त 2019 को उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अनाउंसमेंट किया था। अब 5 साल हो गए हैं। अगर आज की तारीख में आज उनके भाषण में उन्होंने थिएटर कमांड्स का अनाउंसमेंट किया तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और देश की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो इस समय बहुत ज्यादा विकसित करने की जरूरत है वो विकसित होना शुरू हो जाएगी। सर, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे याद आती है हर बार की वो खास तस्वीरें गौरव, जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री हालांकि तमाम प्रोटोकॉल के बीच यहाँ मौजूद युवाओं के बीच जाते हैं, क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स, और साथ ही इसमें महत्वपूर्ण ये है कि उनका उत्साह इस बात को लेकर और ज्यादा बढ़ जाता है कि पारंपरिक तरीके से देश का नेतृत्व करने के बाद, लाल किले में ध्वजारोहण करने के बाद, अपने
संबोधन के बाद प्रधानमंत्री उन लोगों के बीच आ जाते हैं, उन युवाओं, उन बच्चों के बीच आ जाते हैं जो हर बार यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और आपको इस बीच ये भी बता दूं कि जिस तरीके से पुष्प वर्षा होती है वो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आज हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद आपको बता दें जिस तरीके से उनका समापन होगा संबोधन का, उसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी के कैडेट्स राष्ट्रगान तो गाते ही हैं। यही वो मौका होता है जिसके बाद वहां पर मौजूद 2000 से ज्यादा लड़के लड़कियों के बीच, छात्रों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। और उसमें गौरव एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जो तिरंगा हम देखते हैं, हालांकि अभी बारिश ने खलल डाल दिया, हम देख रहे हैं लोग रेनकोट जरूर पहन रहे हैं, लेकिन इसमें खास यही है कि किस तरीके से मौसम भले ही खलल जरूर डाले लेकिन हमारे युवा यहाँ पर डटे रहते हैं। बिल्कुल। और एक चीज अभी एक तस्वीर हमने देखी थी सुरभि, वो तस्वीर बहुत अहम थी। लाल किले के ठीक सामने सड़क के उस पार एक दिगंबर जैन मंदिर है और वो लाल रंग की उसकी प्राचीर वहां पर दिख रही थी और बहुत खास है, अपने आप में उसकी बहुत कहानियां हैं। 1656 में उस मंदिर को बनाया गया था। उस मंदिर के प्राचीर पर भी हमें तिरंगा फहराते हुए दिखता है, जो बताता है कि देश किसी भी धर्म और सेक्ट से बड़ा होता है। और आज वो तस्वीर भी वहां पर हमें दिखती हुई, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे और जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आज स्पेशल क्या? तो आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने उस कैंपेन में भी कहा था कि 10 साल तो मात्र ट्रेलर था, आगे हम पूरी पिक्चर दिखाएंगे विकास की, इस देश में ग्रोथ की, इस देश में खुशहाली की, तरक्की की। तो आज वो ग्रोथ की पिक्चर कैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री के भाषण में दिखेगी, कैसे जो थीम रखी गई है विकसित भारत एक्ट 2047, जिसकी बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक इस देश को हमें विकसित देश बनाना है, उसकी क्या यहाँ पर थीम दिखेगी? एक और जेस्चर का गौरव मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। मनु भाकर से क्योंकि मेरी मुलाकात हुई तो ओलंपिक प्लेयर्स की यहाँ पर मौजूदगी, सिंह साहब ये भी तो एक कितना अच्छा जेस्चर है ना कि जो हमें इस मौके देते हैं, जो खिलाड़ी जिनके बलबूते हम भारत के गर्व की बात करते हैं, पीएम खुद उनसे भी मिलते हैं, उनसे संवाद भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो खास तौर पर इंतजार करते हैं कि वो वतन आए और सिर्फ तब मुलाकात होगी, सीधा फोन करके बातचीत होती है। उस बारे में सवाल, उससे पहले इस वक्त ये तस्वीर। राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में। तो ये लाइट एडवांस ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको आप पुष्प वर्षा करते हुए देख रहे हैं इस वक्त लाल किले में मौजूद जो लोग वहां पर प्रांगण में मौजूद है उन पर यह पुष्प वर्षा होती हुई। और ये अद्भुत दृश्य है। प्रधानमंत्री देखिए लाल किले से प्राचीर से वहां तमाम लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हुए और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड जिनको आप देख रहे हैं जो यहाँ पर अब वहां से कदम ताल करते हुए, और वहां पर आप तस्वीरें देखिए कितनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और अपने मोबाइल कैमरा से तस्वीरें भी इस वक्त वो वहां की लेते हुए। लेकिन ये अब इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज गार्ड तिरंगे को फहराए जाने के बाद सलामी दे रहे हैं जिसमें सशस्त्र बलों दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधि शामिल थे और वहां से कदम ताल करके वो जाते हुए ध्रुव लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर्स को आपने देखा। और यहाँ से अब असली बात प्रधानमंत्री के भाषण की। लेकिन जल्दी से जैसे ही प्रधानमंत्री अपना भाषण शुरू करें, अम्बेसडर वोरा आपको क्या लगता है कौन सी प्रमुख बातें आप आज देखने को मिल सकती हैं उनके भाषण में? अभी जनरल साहब ने सही कहा था जिन चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन एक चीज़ सर जो मेरे मन में आती है हमेशा, आज क्या हुआ है कि 140 करोड़ भारतवासी जो हैं सबको इस बात का एहसास हो गया है कि भारत कहाँ जा रहा है। इंडिया हैज़ बिकम भारत, और हमारे सबके दिलों में एक जामवन है जिसने हमारी ताकत हमें याद दिला दी है। उसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर जरूर करेंगे कि ये भारत है। अब सर ये जैसा उन्होंने खुद कहा है कि आंख झुका के बात नहीं करता, आंख उठा के बात नहीं करता, आंख से आंख मिला के बात करता है। ये हमारा देश आज है सर। और 2047 तो 23 साल बचे, मैं जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन आप लोग सब यहाँ पर हैं, यंगर पीपल, आपके सामने एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है। तिरंगा देखिए वो भी कह रहा है 2047 जल्दी आ जा।